ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर कहीं से भी हम किसी पौधे को लेकर आए हैं तो साइंटिफिकली उसके बारे में बहुत कम शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करें। उस पेपर को पढ़ के उसके बारे में सारी जानकारी किसी को मिल जाए, वैसा बहुत कम शब्दों में लिखने का तरीका आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है क्लास 11th के लिए है और ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से बिलोंग करता है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसा कि अभी तक आप लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के बारे में जान चुके हैं, कैसा उसमें पत्ता कैसा होता है, लीफ कैसे होते हैं, फ्लावर कैसे होते हैं, स्टेम कैसे होते हैं, उनका जड़ कैसा होता है, उनका तना कैसा होता है, कितने तरह का होता है, ये सारा चीज़ आप जान चुके हैं। बस उन्हीं चीज़ को यहाँ अप्लाई करना हम लोग सीखेंगे। सपोज़ कि एक प्लांट है जो मुझे मिला है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके हैबिटाट को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे और उसके लिए सिर्फ एक शब्द लिखेंगे। क्या वो छोटा सा घास नुमा स्ट्रक्चर है, क्या वो एक कटीली झाड़ी है, क्या वो एक पेड़ है, क्या वो एक बेल है, या फिर घास की तरह फैलने वाला कोई ट्रेल है, या फिर वो कोई क्रीपर है, रेंगने वाला कोई पौधा है। रेंगने वाले का मतलब ये है लतर। और ट्विनर है, क्या वो किसी पोल में ऐसे गोल गोल चढ़ रहा है, क्या वो कोई क्लाइंबर है, यानी कि मनी प्लांट की तरह दीवार पे चढ़ रहा है या किसी पेड़ पे चढ़ रहा है। तो ये सारा चीज़ हम उस प्लांट को देखते ही समझ जाएंगे कि वो घास की तरह है तो लिख देंगे कि वो हर्ब है, और अगर वो श्रब है यानी कि कटीली झाड़ी है तो उसे श्रब लिखेंगे, बड़ा पेड़ है तो ट्री लिखेंगे, ट्रेलर लिखेंगे। और इसी तरीके से हम लोग सबसे पहले हैबिटाट की चर्चा करते हैं। उसके बाद उसके लाइफ स्पान से रिलेटेड बात लिखते हैं, उसका जो जीवन काल है। देखिए, कई तरह के पौधे आप मॉर्फोलॉजी में जाने थे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक साल में अपना पूरा जीवन काल को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि उसमें फ्रूट आ जाता है और वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि टमाटर का पौधा आप किसी मौसम में लगाते हैं और वो 3-4 महीनों में आपको फल दे देता है और 5वें-6ठे महीने में वो बिल्कुल सूख जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, वो एनुअल प्लांट कहलाएगा। फिर आते हैं हम लोग बाइनियल प्लांट, जो 2 साल में अपना पूरा कंप्लीट लाइफ को पूरा करता है। जैसे कि बैगन का पौधा क्या करता है, 1 साल फ्लावर करेगा और फ्रूट देगा। फिर वो पौधा अगर हम छोड़ते हैं तो वो अगले साल फिर उसी पेड़ में फ्लावर और फ्रूट देता है। तो 2 साल जिसका लाइफ स्पैन होता है उसको हम लोग बाइनियल कहेंगे। और जो बहुवर्षीय होते हैं, जैसे कि आम का पेड़, अमरूद का पेड़, एक बार लग गया, हर साल वो फल देता है और वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, तो वैसे को हम लोग पेरेनियल बुलाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वो हैबिटाट उसका क्या है कि कैसे जगह से में वो प्लांट है। क्या वो मेसोफाइटिक है? मेसोफाइटिक का मतलब ये हो गया कि वो सामान्य नमी युक्त जमीन पर है, हल्का नमी वाले जमीन पर है। क्या वो बिल्कुल पानी पर है? क्या वो बिल्कुल मरुस्थल पे है? तो उसके लिए जीरोफाइटिक लिखेंगे। इसके बाद उसके रूट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। क्या वो टैप रूट है? टैप रूट कहने का मतलब ये है कि जैसे मूली है, गाजर है, कि उसमें एक मोटा प्राइमरी रूट होता है और उसके फिर ब्रांचेस होते हैं और सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, तो उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, टैप रूट बुलाते हैं। क्या वो वैसा है या फिर वो एडवेंटिशियस है? एडवेंटिशियस का मतलब जो है, जो रेडिकल, प्लूम्यूल और रेडिकल, किसी बीज को जब हम लोग बोते हैं तो उसमें 2 स्ट्रक्चर निकलता है, एक को बोलते हैं प्लूम्यूल, दूसरे को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल वाला हिस्सा से जो भी पार्ट निकलता है उसे हम लोग रूट्स ही कहते हैं, और प्लूम्यूल से जो पार्ट निकलता है उसे हम लोग तना कहते हैं या फिर शूट कहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि तना से भी रूट निकल के आ जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में पीलर रूट्स होते हैं। उसी तरह मनी प्लांट में भी गांठ पे जहाँ तहाँ से रूट्स निकल आते हैं। तो और कई तरह के रूट्स जो एडवेंटिशियस है, कोई एक नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, तो कई तरह के ऐसे रूट्स होते हैं जो एडवेंटिशियस हैं, तना में निकल जाते हैं, जो कि रेडिकल से उद्भव नहीं हुए रहते हैं, शूट से उद्भव हुए रहते हैं। तो ये चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फिर अगर उसमें किसी तरह का स्पेशल मॉडिफिकेशन हो गया है, जैसे कि मॉडिफिकेशन में स्पेशल मॉडिफिकेशन में आप पिलर रूट्स, प्रॉप रूट्स, ये सब कह सकते हैं, इनके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर उस पेड़ के तना पे जाएंगे कि उसका तना कैसा है, क्या वो हर्बेसियस है या फिर लकड़ी युक्त है, या वो लकड़ी वुडी है या बिल्कुल पतला पेंडुलस लचीला घास की तरह वो है।
तो उसे हर्बेशियस बुलाएंगे। अगर लकड़ी युक्त है तो उसे वुडी बुलाएंगे। अब फिर लकड़ी युक्त दो तरह का हो सकता है, या तो वो खोखला हो सकता है या तो वो सॉलिड हो सकता है, वो हम लोग लिखेंगे। वो सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल पेन की तरह होगा तो सिलिंड्रिकल लिखेंगे। अगर एंगुलर कैसा होता है, तो कभी कभार आप पेंसिल देखते हैं तो पेंसिल में एंगल बना हुआ रहता है, इसमें कई एंगल बने हैं, तो कभी कभार 3 एंगल का भी पेंसिल आप देखते हैं। तो अगर उस तरह का तना होगा तो उसे एंगुलर बुलाएंगे, या उससे इस तरह का भी पेंसिल की तरह होगा तो उसे भी हम लोग एंगुलर बुलाएंगे। साथ ही साथ कभी कभार आप फ्लैट तना भी देखते हैं, बिल्कुल चिपटा रहता है वैसा तना। और मॉडिफिकेशन में क्या हो सकता है, कभी कभी किसी स्टेम में टेंड्रिल निकलते हैं। टेंड्रिल आप देखे होंगे कि कई लत्तर वाले प्लांट में स्प्रिंग जैसा किसी इस तरह के सिलिंड्रिकल चीज में वो गोल गोल घूम करके अपने आप को सपोर्ट दिए हुए रहता है, जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं, ग्रेप्स पे देख सकते हैं, अंगूर वाले प्लांट पे देख सकते हैं, या फिर आप कोहड़ा के प्लांट पे, पम्पकिन, कद्दू, ये सब के प्लांट में देख सकते हैं कि टेंड्रिल मिलता है। फिर थॉर्न यानी कि कांटे मिलते हैं गुलाब में, आप देख सकते हैं। तो वो सब क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम में और भी कई तरह का मॉडिफिकेशन है, अगर उसमें मौजूद होगा तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग देंगे। उसके बाद स्टेम के बाद हम लोग लीफ की चर्चा करेंगे। लीफ में अगर कोई लीफ अकेला होता है तो उसे हम लोग सिंपल लीफ बुलाते हैं। और अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि यहाँ भी लीफ है, यहाँ भी लीफ है, यहाँ भी लीफ है, ऐसा लीफ है, तो हम लोग इसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। डेसिडुअस का मतलब होता है क्या ये पतझड़ वाला है कि ये किसी खास मौसम में सारा झड़ जाता है। परसिस्टेंट मतलब हमेशा रहता है। टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी का मतलब है कि ये जो स्टेम है इस पे लीफ किस तरीके से उगा हुआ है, क्या वो इसके चारों तरफ से निकला हुआ है, वर्ल है, या फिर एक ऊपर निकला है, एक नीचे निकला है, फिर नीचे इस तरफ निकला है, फिर इस तरफ निकला है। तो ये सारा चीज का डिस्क्रिप्शन हम लोग फाइलोटैक्सी के तहत देंगे। फिर पत्तों में वेनेशन होता है। आप केले के पत्ते में देखिएगा उसमें धार बना हुआ रहता है तो बिल्कुल पैरेलल होता है। साथ ही साथ आप घास के पत्ते में देखिएगा कि लंबा पैरेलल धारी होता है, तो वो सब क्या है, पैरेलल वेनेशन है। और अगर आप पीपल के पत्ते में, अमरूद के पत्ते में और भी गुलाब के पत्ते में अगर आप देखेंगे तो बहुत जिग जाग वे में उसका अरेंजमेंट रहता है, उसे हम लोग रेटिकुलेट अरेंजमेंट बुलाते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बुलाते हैं। तो ये इन सारे चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे। वेनेशन से जनरली डाइकॉट, मोनोकॉट का अंदाज़ा लगता है। इसके बाद हम लोग उसके फूल के गुच्छे पे ध्यान देंगे। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पूरे फूल का गुच्छा। अब पूरा फूल क्या गुलाब की तरह अकेला है, वो सॉलिटरी, सिंपल, अकेला है, सिंपल है, कंपाउंड है, कई फूल एक साथ गुच्छे में है, क्या वो रेसीम है? रेसीम किस में मिलता है आपको? सरसों के प्लांट में। सरसों के प्लांट में जो फूल खिलता है वो रेसिमोस तरीके से गुच्छे में होता है। फिर क्या वो साइमोस है? क्या वो मिक्स्ड है दोनों का? क्या वो कोई स्पेशल है? स्पेशल में आप देख लीजिए, अगर कोई प्लांट आप लेते हैं हेलियंथस सैनस, यानी कि सनफ्लावर का प्लांट ले लीजिए, मेरीगोल्ड का फ्लावर ले लीजिए, वो क्या है, उसमें डिस्क फ्लोरेट होता है, रे फ्लोरेट होता है, वो उसमें हेड और कैपिचुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जो एक स्पेशल टाइप का है। और इसी तरह का वर्टिसिलेस्टर और कई तरह के स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, तो उसका जिक्र हम लोग करेंगे। तो उसके बाद हम लोग फ्लावर को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि फ्लावर के बेसिस पे ही प्लांट को काफ़ी हद तक पहचाना जाता है। तो हम लोग फूल में कौन कौन सा हिस्सा मौजूद है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे, जिसमें कि सबसे पहले ईपी कैलिक्स से चालू करेंगे, फिर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, गाइनेसियम, और फिर वो बाइसेक्सुअल है क्या वो एक्टिनोमॉर्फिक है, क्या वो जाइगोमॉर्फिक है, इन सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस के बाद यहाँ पर फ्लावर है, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि उसमें ब्रैक्ट है क्या। ब्रैक्ट होता क्या है, तो आप जब भी कहीं पर फूल का डंठल देखते होंगे तो वहाँ नीचे से कुछ ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखता है ग्रीन कलर का, तो इसे ही हम लोग ब्रैक्ट बुलाते हैं। अगर होगा तो ब्रैक्टिएट होगा, और ब्रैक्टिएट बोलते हैं। पेडिसिलेट, अगर वो डंठल वाला फूल है, अगर कोई फूल है जिसमें डंठल है तो उसे हम लोग पेडिसिलेट बुलाते हैं। अब जैसे अगर आप घास का फूल देखेंगे या फिर धान का फूल देखेंगे तो उस पर ये चीज़ नहीं होता है, डंठल नहीं होता है, लेकिन उसे हम लोग फिर सेसाइल फ्लावर बुलाएंगे। अगर डंठल नहीं रहेगा तो सब सेसाइल। कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि जब किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं तो उसे हम लोग साथ ही साथ उसमें बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, तब उसे हम लोग कंप्लीट बुलाते हैं, अदरवाइज उसे इनकम्प्लीट कहते हैं।
इसके बाद फूल में अगर दोनों हिस्सा होता है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही में पार्ट एक ही में होता है, तो उसे परफेक्ट बोलते हैं। और अगर वो मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर है तो उसे इम्परफेक्ट बुलाते हैं। साथ ही साथ उसमें हम लोग उसकी सिमेट्री को भी देखेंगे कि वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक कहने का मतलब है कि कोई फूल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट में काटना चाहें तो एक बार वो किसी भी प्लेन से कट जाना चाहिए, वह तो उसे हम लोग जाइगोमॉर्फिक बुलाएंगे। और एक से कई बार, एक से ज़्यादा बार अगर वो हम 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं तो उसे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक बुलाएंगे। जनरली जो सनफ्लावर टाइप के प्लांट होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, जैसे कि पेप्लियोनेसियस फ्लावर यानी कि जो दाल वाले प्लांट होते हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है, जाइगोमॉर्फिक। फिर हम लोग एसिमेट्रिक, अगर वो एसिमेट्रिकल है तो उसमें कितना देखेंगे कि वो बाइमेरस है, यानी कि उसमें पेटल्स और सेपल्स की संख्या क्या 2-2 है, क्या उसमें 3-3 है, क्या 4-4 है, क्या 5-5 है, और उस हिसाब से ट्राइमेरस टेट्रामेरस हम लोग कहेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर देखेंगे कि जो ओवरी है वो किसके ऊपर है, पेटल्स सेपल्स से ऊपर है या फिर उसके नीचे है, उस हिसाब से हाइपोगाइनस या फिर पेरीगाइनस हम कहेंगे। तो हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, तो जो ओवरी होते हैं, इसे हम लोग आगे डिटेल करते हैं। अभी हम लोग कैलिक्स के बारे में जानते हैं। तो कैलिक्स क्या है, तो आप फ्लावर जब देखते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, पिस्टिल दिखाई पड़ता है। और पिस्टिल के बाद यहाँ पर पेटल्स दिखाई पड़ते हैं, और पेटल्स के बाद क्या दिखाई पड़ता है, सेपल्स दिखाई पड़ता है, और इसके पास यहाँ स्टेमेन दिखाई पड़ता है। तो ये जो कैलिक्स है वो क्या है, पेटल्स से जस्ट पहले वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर का होता है जनरली, उसे हम लोग कैलिक्स बुलाते हैं। कैलिक्स का मतलब सेपल्स का पूरा जो ग्रुप होता है उसे मिला के हम लोग कैलिक्स बुलाते हैं। तो इसका नंबर लिखेंगे कि 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, उसका नंबर लिखेंगे। अगर वो फ्री होगा तो पॉलीसेपलस, फ्यूज्ड होगा गैमोसेपलस, उसका फिर एस्टिवेशन हम लोग देखेंगे कि उसका जो बेस प्लान है वो कैसा है, क्या वो वाल्वेट है। वाल्वेट कहने का मतलब है कि इस तरह का अगर होगा, कोई किसी पे ओवरलैप नहीं होगा तो उसे वाल्वेट बुलाते हैं। अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप रहता है तो उसे हम लोग ट्विस्टेड बुलाते हैं। इम्ब्रिकेट में एक दोनों पे चढ़ा रहता है, एक दोनों पे नीचे रहता है, और फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह का अगर होगा तो वो डिस्क्राइब करेंगे। सेम टू सेम कोरोला के लिए भी ये सारा चीज़ कॉमन रहेगा। उसमें भी कोरोला में कितने पेटल्स है उसे गिन करके लिखेंगे, वो फ्यूज्ड है या फिर फ्री है, फिर साथ में उसका एस्टिवेशन कैसा है वो लिखेंगे। एक और स्ट्रक्चर होता है पेरियंथ, जो किसी किसी फ्लावर में क्या होगा कि कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं, दोनों चिपक जाते हैं। ये इस तरह की बात हुई कि 2 पेपर एक साथ चिपक जाए, बिल्कुल चिपक जाए, तो आप अगर ऐसा करें कि एक 100 का नोट और एक 500 का नोट जो सेम साइज का उसको चिपका दीजिए। एक तरफ से वो कैसा दिखेगा, नीला 100 वाला, दूसरे तरफ से कैसा दिखेगा, ग्रीनिश दिखेगा या ब्राउनिश जो भी है 500 वाला। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो अगर सेपल्स और पेटल्स के साथ हो जाए, कैलिक्स कोरोला के साथ, तो उसे हम लोग पेरियंथ बुलाते हैं। एक तरफ से वो पेटल दिखाई देगा, दूसरे तरफ से वो सेपल दिखाई देगा। तो उसमें भी उसका नंबर लिखते हैं, पॉली और गैमो के बारे में लिखते हैं और एस्टिवेशन लिखते हैं। फिर हम लोग मेल पार्ट एंड्रोसियम की चर्चा करते हैं। क्या करेंगे, उसमें स्टेमेन को काउंट करके लिखेंगे, फिर वो फ्री है या फिर फ्यूज्ड है, वो कितने ग्रुप में हैं उसके बारे में लिखेंगे। गाइनेशियम में किसे काउंट करेंगे, तो हम लोग पिस्टिल को काउंट करेंगे, फ्री है या फ्यूज्ड है उसके बारे में बताएंगे। फिर ओवरी सुपीरियर है या इन्फीरियर है। फिर साथ ही साथ उसमें प्लासेंटेशन की भी चर्चा करेंगे। प्लासेंटेशन क्या होता है, तो जो फल होते हैं उसके अंदर जो बीज होता है, तो बीज कैसे डंठल से अटैच रहता है, वो वाला हिस्सा, इस चीज़ को हम लोग प्लासेंटेशन बोलते हैं। ये बेसल प्लासेंटेशन है, उसी तरह एक्सियल प्लासेंटेशन या हर तरह का होता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का फ्रूट है, फिर उसका डेhiscence कैसे होगा, उसमें इसके बारे में बात करेंगे। साथ में सीड के बारे में बात करेंगे कि वो एंडोस्पर्मिक है या नॉन एंडोस्पर्मिक है, उसमें एक कोटिलेडन है या फिर डाइकॉट है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, उसके सिमेट्री के बारे में बात करेंगे आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट 2 डिस्क्रिप्शन पर चलेंगे, जो है कि फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोरल फार्मूला लिखना सीखेंगे। देखिए फ्लोरल फार्मूला क्या होता है कि फूल में जो भी मौजूद हिस्से हैं और जिस तरीके के हैं उसका एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है, जो कि सिंबॉलिकली डिस्क्राइब किया जाता है, और किस साइन का क्या मतलब होता है और किस सिंबल का क्या मतलब होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट होता है,
अगर ब्रैक्टियोलेट है तो BRL लिखते हैं। फिर एक्टिनोमॉर्फिक के लिए इस तरह का साइन होता है। फिर बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों फ्लावर परफेक्ट फ्लावर है तो इस तरह का साइन करते हैं। सिर्फ फीमेल फ्लावर है तो ऐसा साइन देते हैं। कैलिक्स के लिए के इस्तेमाल करते हैं। और पेरियंथ, जैसा कि मैं बताया था, टेपल्स पेरियंथ के लिए हम लोग पी इस्तेमाल करते हैं। गाइनेसियम के लिए जी इस्तेमाल करते हैं। और इब्रैक्टिएट के लिए EBR करते हैं। इब्रैक्टियोलेट के लिए EBRL करते हैं। और ये जाइगोमॉर्फिक के लिए है, ये क्या है तो मेल फ्लावर के लिए है। और ये C फॉर कोरोला, A एंड्रोसियम और STD यानी कि स्टेमिनॉइड्स। तो इन सब सिंबल का यूज़ करके हम लोग फ्लोरल फार्मूला तैयार करते हैं। तो देखिए 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख के रखा हूँ। एक है ब्रासिका यानी मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली में जो फ्लावर मिलते हैं वो इस तरह के फ्लोरल फार्मूला के साथ हैं। इब्रैक्टिएट हैं, साथ में एक्टिनोमॉर्फिक है। देखिए इस तरह का सिंबल का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पर इस तरह का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट है। और कैलिक्स क्या है, यहाँ पर 2 है और +2 है। 2 एक तरीके का है, दूसरे तरीके का 2 है, इसलिए 2+2 लिखा हुआ है। अगर सारा ये सेम तरह का होता तो क्या करते हैं हम लोग, इसे 4 लिख देते हैं। और अगर सारा फ्यूज्ड होता तो ब्रैकेट में लिखते हैं। फ्री होता है इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए कोरोला 4 है तो 4 लिख दिया गया है। फिर एंड्रोसियम यहाँ पर दो ग्रुप में है, तो 2 ग्रुप में है। एक ग्रुप में 2 रहता है अलग और दूसरे ग्रुप में अलग साइज का 4 रहता है, इसलिए एंड्रोसियम यानी कि स्टेमन की चर्चा हो रही है। यहाँ G फॉर गाइनेसियम पिस्टिल के बारे में बात हो रही है। तो पिस्टिल कैसा है, 2 है और दोनों कैसा है, सटा हुआ, इसलिए ब्रैकेट में है। और नीचे लाइन का मतलब है हाइपोगाइनस, यानी कि ओवरी जो है ऊपर है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकले हुए हैं, ओवरी के नीचे से। अब फेबेसी ये पल्सेस वाला दाल वाला फैमिली है। इसके जो फ्लावर होते हैं उसमें ये देखिए जाइगोमॉर्फिक का साइन है, यानी कि एक बार इसे सिर्फ 2 इक्वल हाफ में हम लोग फ्लावर को बांट सकते हैं। बाइसेक्सुअल मेल फीमेल दोनों पार्ट उसमें मौजूद है। कैलिक्स 5 है और पांचों का पांचों सटा हुआ है। और यहाँ कोरोला जो होता है 3 तरीके का होता है, एक सबसे बड़ा होता है, 2 अलग तरीके का है, और दूसरा जो 2 है वो भी अलग तरीके का, और ये फ्यूज्ड रहता है। तो यहाँ स्पेशल टाइप का कोरोला होता है जो हम लोग आगे बात करेंगे। फिर एंड्रोसियम, यहाँ एंड्रोसियम एक ही है, सॉरी दो ग्रुप में है, एक अकेला होता है और 9 एक ग्रुप में फ्यूज्ड रहते हैं, और इसीलिए यहाँ 2 ग्रुप होने की वजह से डायडल्फस लिखा हुआ है। ये गाइनेसियम पिस्टिल के बारे में बात हो रही है। यहाँ ओवरी सुपीरियर है, एक ही होता है। तो इस तरीके का जितना भी हम लोग फ्लोरल फैमिलीज को पढ़ेंगे उन सब का डिस्क्रिप्शन लिखते समय हम लोग सारे पहले के चीज़ों को चर्चा करते हुए ये जरूर से करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है फ्लोरल फार्मूला। और इसके जस्ट बाद हम लोग इसको देखते हुए फ्लोरल डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग फ्लोरल डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं। फ्लोरल फार्मूला के बाद अब हम लोग फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। ये फ्लोरल फार्मूला को देखकर भी बनाया जा सकता है, या फिर आपके पास फ्लावर हो तो फ्लावर के जरिए बना सकते हैं। क्या होता है, इसका जो बेस का प्लान होता है फ्लावर का, यानी कि उसमें कैलिक्स किस तरीके से उगे हुए, कोरोला किस तरीके से उगे, एंडोसियम गाइनोसियम सबका जो उद्भव जहाँ स्थल जहाँ है उसमें जिस तरह का अरेंजमेंट बेस प्लान है उसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्या करना होता है, सबसे बाहर में हम लोग अगर उसमें ब्रैक्ट होता है तो बाहर में एक ब्रैक्ट बना देते हैं। और उसके बाद जो पहला रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ ये पेटल्स का ग्रुप है, सॉरी सेपल्स का ग्रुप है। और ये सेपल्स के ग्रुप को बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेपल है इससे भी ओवरलैप हो रहा है, इससे भी ओवरलैप हो रहा है, और ये जो सेपल है इससे ओवरलैप हो रहा है, ये इसको भी ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ खुद ये इससे ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरह का ये इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड एस्टिवेशन बना है। और ये अंदर में जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेटल्स में भी देखिए ये पेटल जो है दोनों पेटल को कवर किए हुए हैं, फिर ये पेटल आगे वाले पेटल को कवर किए हुए हैं, ये पेटल दोनों पेटल से कवर हुआ है, फिर यहाँ एक पेटल ऊपर या और नीचे है, ये भी इसी तरह का एस्टिवेशन है। फिर यहाँ पर आप एंड्रोसियम स्टेमन को देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करके जितना रहता है और जितने ग्रुप में रहता है वो सारा यहाँ पर दिख रहा है। सेंटर का जो पार्ट है वो ओव्यूल, और इसके अंदर ये जो है पहले तो ये ओवरी है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में इसका जो मदर एक्सिस है उसे ऊपर हम लोग बना के दिखाते हैं। तो ये एक कैसिया फिस्टुला है जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एंजियोस्पर्म का, उसको हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए
ये थोड़ा उससे अलग है। यहाँ पर भी भालवेट एस्टिवेशन है। यहाँ पर देखिए बाहर का आप जानते हैं ये क्या होता है, पहले तो ये इब्रेक्ट है तो इसके लिए BR लिखा गया, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो सेपल्स है, और सेपल जो है वाल्वेट है। वाल्वेट कहने का मतलब कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ फ्यूज्ड है, इसलिए इसे हम लोग बीच में जोड़ देते हैं। साथ में ये ब्लू वाला आप जो देख रहे हैं ये पेटल्स है, और पेटल्स में यहाँ पर 3 तरह का पेटल्स है। सबसे बड़ा एक पेटल है कील, और ये दोनों पेटल एक जैसे हैं, और ये दोनों पेटल है साथ में यहाँ फ्यूज्ड है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए K फॉर कैलिक्स ये 5 था, 1 2 3 4 5 उसके लिए लिखा गया, और C फॉर कोरोला ये ब्लू वाला के लिए, जिसमें 1 + 2 को ब्रैकेट में लिखा गया। देखिए ये जो है अकेला है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 है तो ये 2 लिख दिए, लेकिन फ्यूज नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्यूज्ड है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा गया। A फॉर क्या होगा, A फॉर एंड्रोसियम होगा। एंड्रोसियम को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, इसे दिखा देता हूँ। 9 ग्रुप में ये रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक अकेला रहता है। तो 9 + 1, 9 जो है फ्यूज्ड है इसलिए इसे हम लोग एक लाइन पे दिखा रहे हैं, और 1 जो है ये अकेला इसीलिए। और डाइएडल्फस कंडीशन यहाँ लिखा गया है क्योंकि जो एंड्रोसियम यानी कि स्टेमेंस हैं वो 2 ग्रुप में हैं, 9 एक तरफ है, अकेला एक तरफ है। साथ में गाइनेसियम के नीचे एक अंडरलाइन है यानी कि ओवरी सुपीरियर है, यानी कि ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकले हैं, यानी कि ओवरी अगर ये है तो ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स, पेटल्स, सेपल्स ये निकले हैं, तो यही होता है इसका मतलब। और ये सिंगल होता है यहाँ पे गाइनेसियम, तो ये है। ये किसके लिए हुआ, तो ये फेबेसी फैमिली यानी कि पल्सेस फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है, और उसका ये फ्लोरल डायग्राम है और ये फ्लोरल फार्मूला है। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये किसके लिए है, लिलिएसी फैमिली यानी प्याज वाला जो फैमिली होता है उसका डायग्राम है। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट है। पी का मतलब क्या होता है, पेरियंथ। देखिए यहाँ पर 2 होल था, एक था सेपल के लिए एक पेटल के लिए, यहाँ पर सिर्फ सिंगल है, सब ब्लू कलर से बनाया गया है, लेकिन ऊपर नीचे है। देखिए 1 2 3, 3 एक तरीके का है और 3 बाहर बाहर है, तो ये एक तरीके का है। इसके लिए हम लोग क्या किए, 3 + 3, और यहाँ पर सभी के सभी सटे हुए, देखिए ये इससे सटा हुआ, ये इससे सटा हुआ, ये इससे सटा हुआ, ये इससे सटा हुआ, तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट में हो गया 3 + 3। पी फॉर क्या, पेरियंथ, इसका एक सिंगल मेंबर को क्या बुलाते हैं, टेपल बुलाते हैं। एक क्या हो गया, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कितना है, तो 3 + 3। तो देखिए यहाँ पर भी ये 3 3 के ग्रुप में है, 1 2 3 1 2 3, जिसमें कि यहाँ से निकलने वाले 1 2 और 3 जो है इनका जो डंठल है वो लंबा है, जो स्टेमन ये जो, हाँ ये लंबा है, और साथ में यह जो दूसरे वाले हैं उनके लिए ये छोटा छोटा है, तो इसलिए 3 + 3। गाइनेशियम यहाँ पर 3 है, देखिए 1 2 3 बनाया गया है, और वो ब्रैकेट में लिखा गया क्योंकि वो फ्यूज्ड है, और नीचे अंडरलाइन दिया गया क्योंकि वो हाइपोगाइनस है। तो ये क्या हो गया, लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला, और ये फ्लोरल डायग्राम हो गया। तो इस डायग्राम के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, एक बेसिक प्लान जो फ्लावर का होता है उसे डिटेल में जान सकते हैं। और देखिए ये फार्मूला जो होता है काफ़ी एवरेज तरीके से बनाया जाता है। एवरेज कहने का मतलब ये है कि एक फ्लावर को अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो उस फैमिली में जितने भी फ्लावर्स हैं मोटे तौर पे सबका लगभग बराबर होता है। तो ये साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन जो अभी हम लोग देखे, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, इसमें हुआ क्या, तो जंगल से लाया गया किसी प्लांट का फुल साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हुआ, जिसमें कि बहुत ही कम शब्दों में हम लोग उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख पाएँ, और साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी जा सकती है, जैसे कि